बंगाल की राजनीति में आजकल एक वीडियो ने कह सकते हैं हलचल मचा दी है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है योगी आदित्यनाथ। यहीं से बात शुरू होती है योगी फैक्टर की। तो आज हम टाइम्स नाउ नव भारत की एक रिपोर्ट के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये योगी फैक्टर आखिर है क्या और ये बंगाल के चुनावी समीकरण को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसमें बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते दिख रहे हैं। अब ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं था, बल्कि बंगाल की पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर का सिग्नल था। और बस इसी घटना के बाद से ही योगी फैक्टर की चर्चा जोरों पर है। देखिए, ये सिर्फ किसी एक नेता की पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, बल्कि एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसका असर बंगाल के चुनावों पर काफी गहरा दिख रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री भला बंगाल में इतना अहम क्यों हो गया। रिपोर्ट बताती है कि योगी आदित्यनाथ को अब सिर्फ एक राज्य के नेता की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि वो भारतीय राजनीति के पोस्टर बॉय और बीजेपी के एक बड़े ट्रम्प कार्ड बन चुके हैं। और अब इसी कार्ड को बंगाल में खेला जा रहा है। अच्छा, बंगाल में उनकी रैलियों में हो क्या रहा है, जरा उस पर नजर डालते हैं। मालदा से लेकर मेदिनीपुर तक जहां भी वो जा रहे हैं, उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। रिपोर्ट में तो इन रैलियों की तुलना धार्मिक उत्सव से की गई है और इन मंचों से वो सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं। तो ठीक है, भीड़ तो आ रही है, पर इन रैलियों में कहा क्या जा रहा है, संदेश क्या है? चलिए अब कैंपेन के उन दो मेन पिलर्स को समझते हैं जिनका जिक्र रिपोर्ट में है। एक कानून व्यवस्था और दूसरा हिंदुत्व। प्रचार का जो सबसे बड़ा वादा है वो है बुलडोजर मॉडल। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि क्राइम और माफिया से निपटने के लिए जो सख्त फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हुआ, वही फॉर्मूला बंगाल में भी लागू किया जाएगा। ये एक तरह से सिक्योरिटी और कड़े एक्शन का वादा है। और इस संदेश को और मजबूती देने के लिए ये नारा इस्तेमाल हो रहा है, यूपी में अब कोई दंगा नहीं, सब चंगा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि यूपी और पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बीच एक सीधा कंपैरिजन बनाने की कोशिश है, जिसमें यूपी को एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। इसके अलावा हिंदुत्व के एजेंडे को और शार्प करने के लिए कुछ और मुद्दे भी उठाए गए, जैसे ना गौमाता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे जैसे नारे, बाबरी मस्जिद का जिक्र और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा का मुद्दा। ये सब एक खास वोट बेस को एक साथ लाने के मकसद से किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आक्रामक प्रचार, ये सब बातें वाकई वोटों में बदलती हैं? चलिए अब शब्दों से हटकर थोड़ा आंकड़ों की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट में पिछले कुछ चुनावों के बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स दिए गए हैं। पहली केस स्टडी है बिहार विधानसभा चुनावों की। ऐसा माना जा रहा है कि वहां योगी आदित्यनाथ के कैंपेन के जो रिजल्ट्स रहे, वो बंगाल के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं। और आंकड़े सच में काफी चौंकाने वाले हैं। बिहार में जिन 98 सीटों पर योगी ने प्रचार किया था, वहां एनडीए का स्ट्राइक रेट लगभग 80% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल जैसे मुश्किल माने जाने वाले इलाकों में भी उनकी रैलियों ने जीत में एक अहम रोल प्ले किया। अच्छा, ये तो हुई बिहार की बात। अब दूसरी केस स्टडी पर आते हैं दिल्ली के चुनाव। ये चुनाव शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बीच हुए थे, तो माहौल काफी अलग और चैलेंजिंग था। और दिल्ली में भी यही पैटर्न देखा। मंगोलपुली और शाहदरा से लेके पटपड़गंज तक, मतलब जिन 12 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, उनमें से 8 पर बीजेपी को जीत मिली। उस मुश्किल माहौल में इसे एक बड़ी कामयाबी माना गया था। तो ये तो हो गए आंकड़े, लेकिन अब थोड़ा विश्लेषण पर आते हैं और समझते हैं कि इस रणनीति की कामयाबी के पीछे का पॉलिटिकल लॉजिक क्या बताया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर अगर हम पूछे कि योगी फैक्टर आखिर है क्या, तो ये असल में दो पावरफुल आइडियाज का एक मिक्सचर है। एक तरफ है क्लियर हिंदुत्व का एजेंडा और दूसरी तरफ है क्राइम पर सख्त एक्शन का वादा, यानी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल। और चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक यही डबल अटैक इसे इतना असरदार बनाता है। रिपोर्ट का मानना है कि विपक्ष के पास फिलहाल इस हिंदुत्व और सख्त प्रशासन वाले कॉम्बिनेशन का कोई सीधा सा जवाब नहीं है। तो इन सारे विश्लेषणों और आंकड़ों के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, कि बंगाल के लिए इसका मतलब क्या है। क्या यहाँ भी इतिहास दोहराया जाएगा?
रिपोर्ट का आकलन बिल्कुल साफ है। योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है वो अब सिर्फ उनके अपने राज्य तक ही सीमित नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल अपील लगातार बढ़ रही है, जो उन्हें एक पैन इंडिया लीडर के तौर पर स्थापित कर रही है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या जो योगी मैजिक बिहार और दिल्ली में काम कर गया वो बंगाल के बिल्कुल अलग सियासी मैदान में भी चल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो 4 मई को ही मिलेगा, जब नतीजे आएंगे।